दिल्ली के अंदर हमने बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब के अंदर हमने बिजली मुफ्त कर दी, गुजरात में सरकार बना दो, 1 मार्च के बाद से आपका बिल 0 आएगा गुजरात के अंदर बिजली का। दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए महीने का तोहफा मिलने वाला है। महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद जो जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन करेंगी उनके अकाउंट में 1000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्री का पैसा तो सबको पसंद आता है। अब दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी ही नहीं बल्कि फ्री बीस की भी राजधानी बनने वाली है। मतलब केजरीवाल जी ने दिल्ली की महिलाओं की जो वोट है उनको 2100 रुपए में खरीदने का प्लान बनाया है। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें 2100 रुपए दूंगा। ये सिर्फ इलेक्शन में जीतने के लिए फेंका हुआ एक दाव है, क्योंकि डूबते को फ्री बीस का सहारा ही सही। लेकिन मजाक को साइड में रखें और देखें इसकी प्रैक्टिकलिटी को कि ये कितना बड़ा नॉनसेंस जुमला है। अब थोड़ा सोचिए, दिल्ली का एनुअल बजट 78,800 करोड़ है और अगर ये 2100 रुपए की स्कीम लागू हुई तो इसका टोटल खर्चा 37,800 करोड़ होगा। मतलब आधा बजट इसी में उड़ा दो और बाकी चीजें हॉस्पिटल, स्कूल, रोड, हाईवेज ये सब किसके दम पे चलेगा? नहीं नहीं, इनकी थोड़ी महिलाओं को जरूरत पड़ती है। केजरीवाल जी को एक छोटा सा सुझाव है, आप दिल्ली के अंदर सभी जानवरों को भी पर मंथ 1000 रुपए का अलाउंस दे दीजिए, क्योंकि एनिमल वेलफेयर भी तो बहुत जरूरी है। अच्छा, वो वोट नहीं देते ना, वोट मैटर्स। हमारे देश में या फिर दूसरे देशों के अंदर भी महिलाओं को बहुत ही आसानी से कुछ भी बेचा जा सकता है। कंपनीज ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो कुछ ना कुछ नए तरीके ढूंढ लेते हैं महिलाओं को अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ऐसे ही भारत देश के अंदर भी महिलाओं की वोट्स लेने के लिए उनको नए नए सपने दिखाए जाते हैं। देखिए, एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि महिलाओं को उनके खुद के पैरों पे खड़ा करना। पर ये स्कीम क्या कर रही है? महिलाओं को 2100 रुपए देके बोल रही है बाकी सब छोड़ो, हमें वोट दो। और आयरनी हो रही बहुत भयंकर, 2100 रुपए महिला को देके अगर वो अनसेफ फील करेगी तो क्या वो इन पैसों से सेल्फ डिफेंस कर पाएगी? क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के मुताबिक दिल्ली वुमेन सेफ्टी में सबसे पीछे है। और सीरियस बात करें तो इस स्कीम के बहुत अधिक नुकसान और भी हैं। लोग इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। 2100 रुपए दे दिया पर क्या उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली? नहीं। क्या उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ? नहीं। और सिर्फ यही नहीं, केजरीवाल जी ने एक और बड़ा वादा किया है हिंदू पुजारीज और सिख ग्रंथीज को 18,000 रुपए महीने की सैलरी देने का। पर सच ये है कि ये सिर्फ एक और बड़ा धोखा है और एक और पॉलिटिकल स्टंट है। इतने पैसों से आप दिल्ली के लोगों को नौकरियां दो, दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट का काम करो, स्कूल बनवाओ, हॉस्पिटल बनवाओ, सड़कें बनवाओ। लेकिन आपकी राजनीति सिर्फ वोट से शुरू होती है और वोट पे ही खत्म हो जाती है। जनता का बेवकूफ बना के सिर्फ वोट्स की फिक्र रहती है। जाकर देखिए एक बार दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों की हालत, वहां खड़े हुए लोगों से बात करिए, आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। क्या ये सही है एक इलेक्टेड लीडर ऐसे कैश हैंडआउट्स का प्रॉमिस करके वोट खरीदने की कोशिश करे? सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है ये फ्रीबीज कल्चर इलेक्शन को डिस्टॉर्ट करता है। पर ये बात शायद केजरीवाल जी के मैनिफेस्टो में नहीं होती है। दोस्तों, इन्होंने पंजाब के अंदर भी फ्री बिजली और पानी के वादे किए थे और हाल देखिए, पंजाब का फिस्कल डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और स्टेट का इकोनॉमिक हेल्थ खुद आईसीयू में है। तो क्या अब ये दिल्ली के अंदर भी सेम सिचुएशन पैदा करने वाले हैं? ये 1000 रुपए और 2100 रुपए की स्कीम मास्टर स्ट्रोक जरूर है, लेकिन सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। दिल्ली की असली नीड्स वुमेन सेफ्टी है, उस पर ध्यान दीजिए। सड़कें हैं, उस पर ध्यान दीजिए। स्कूल हैं, उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन ये सब प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ है? कहीं भी नहीं। तो फिर यमुना साफ करना, पीने का पानी एकदम ठीक आना, ये सब तो बहुत दूर की बात है। ये सब कुछ काम हो नहीं रहे हैं और लोगों की आंखें पैसे दे के ढक दी जा रही हैं और लोग इस पे ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। केजरीवाल जी, एक और गंभीर सुझाव है आपके लिए। फ्रीबी दे के वोट लेना इजी है, पर दिल्ली के लिए जेन्युइनली काम करना बहुत टफ है। वो करके दिखाइए। लेकिन वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि जब पब्लिक समझदार बनेगी तब सिर्फ ये फ्रीबी दे के काम नहीं चलेगा और आपकी पॉलिटिक्स धरी की धरी रह जाएगी। आप लोग मेरे साथ बोलिए, से नो टू फ्रीबी पॉलिटिक्स एंड से यस टू रियल डेवलपमेंट। वैसे आप क्या सोचते हैं, ये 2100 रुपए की स्कीम सही में अच्छी है या फिर सिर्फ एक जुमला है?
मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। प्लीज वीडियो को शेयर करें, दिल्ली के हर एक इंसान तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए ताकि उनका दिमाग खुल जाए। मेरा चैनल राष्ट्रीय लोचा को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सच्चाई दिखाना और बोलना आज भी जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम।